हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिएटिव स्टडी विथ अस। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदुओं को। आज है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को आज के दिन जो है प्रमुख ईसाई त्यौहार गुड फ्राइडे मनाया जाता है। गुड फ्राइडे आज ही के दिन जो है ईसा मसीह को ये क्रॉस पे लटका दिया गया था। ईसा मसीह ने समाज के लिए अपना बलिदान दिया था। इसी को आधार मानकर प्रत्येक वर्ष फर्स्ट फ्राइडे को 2 अप्रैल के फर्स्ट फ्राइडे को जो है गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। और हमारा दूसरा महत्वपूर्ण दिन है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे। यह जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है। यह उन बच्चों के लिए मनाया जाता है जो मानसिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से सामान्य नहीं है, और लोगों को इसके विषय में जागरूकता प्रदान करने के लिए यह डे मनाया जाता है। चलिए आज के प्रमुख प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? तो इसका ऑप्शन है ए चीनी, कपास और सूत, बी नमक, दाल और चावल, सी तेल, रत्न और आभूषण, डी लोहा, इस्पात और फल। तो इसका सही आंसर है चीनी, कपास और सूत था। चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ चीनी, कपास और सूत के आयात पर लगे प्रतिबंधों को हटा दिया है। इमरान खान की सरकार में आर्थिक मामलों से जुड़ी कमेटी द्वारा मंजूरी देने के बाद अब पाकिस्तान जून 2021 तक भारत से कपास का आयात करेगा। बता दें कि भारत बाघा के रास्ते पाकिस्तान को कपास भेजता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद पाकिस्तान ने भारत से इंपोर्ट बंद कर दिया था। हमारा अगला प्रश्न है, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? ए चिरंजीवी, बी रजनीकांत, सी प्रभास, डी प्रकाश राज। तो इसका सही आंसर है रजनीकांत। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 1 अप्रैल 2021 को दादा साहब फाल्के अवार्ड का घोषणा किया। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा। रजनीकांत ने 25 साल की उम्र में अपने फिल्म करियर की शुरुआत की थी। अपनी पहली फिल्म जो तमिल थी अपूर्वा राग नगाल थी। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पुरस्कार किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। तो इनकी जो है पहली फिल्म थी अपूर्वा राग नगाल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आयकर विभाग ने आधार से पैन को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दिया है? ए 1 जुलाई, बी 15 अगस्त, सी 30 जून, डी 25 जून। तो इसका सही आंसर है 30 जून। केंद्र सरकार ने आधार कार्ड से पैन को लिंक करने की आखिरी तिथि को बढ़ा दी है। आधार कार्ड को पैन से लिंक करने की जो पहले की तिथि की 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर जो है 30 जून कर दिया गया है। मालूम हो कि यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने इसकी समय सीमा को बढ़ाया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते हो रही परेशानी को देखते हुए सरकार ने इस समय सीमा को आगे बढ़ाया है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? ए 15,900 करोड़, बी 20,900, सी 12,900, डी 10,900 करोड़। तो इसका सही आंसर है 10,900 करोड़ रुपए।
केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2021 को उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए 10,900 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को मंजूरी दी, जिससे 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने और निर्यात में बढ़ोतरी की उम्मीद है। साथ ही इससे उपभोक्ताओं को मूल्यवर्धित उत्पादों की उपलब्धता बढ़ेगी। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर अनुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? 15.1%, 10.5%, 7.1%, 15.1%। तो इसका सही आंसर है 10.1%। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 में भारत के GDP का ग्रोथ रेट पहले 5.4% रहने का अनुमान लगाया था, जिसे अब बढ़ाकर 10.1% कर दिया गया है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस की वजह से हालांकि GDP ग्रोथ के मामले में अनिश्चितता कायम रहने की आशंका जताई है। रिपोर्ट में देश में कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के बाद अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों में सुधार आने की उम्मीदें जताई गई हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भारत, डी रूस। तो ये जो है भारत है, और भारत जो है अपने पड़ोसी देश नेपाल को अक्सर जो है अनुदान राशियाँ, सहयोग राशियाँ, सैन्य सेवाएं, मेडिकल सेवाएं, यातायात, परिवहन और के आधार पर जो है सहयोग प्रदान करता रहता है। नेपाल के तराई प्रांत में सड़क के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत ने एक समझौता ज्ञापन के तहत नेपाल को 800 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। इन तराई सड़कों को हुलाकी राजमार्ग भी कहा जाता है और यह भारत नेपाल सीमा के साथ पूर्व पश्चिम राजमार्ग पर स्थित प्रमुख कस्बों को भी जोड़ता है। इस परियोजना को भारत सरकार के वित्त पोषण और नेपाल कार्यान्वयन की सरकार के तहत लागू किया गया है। चलिए, इससे जो है भारत की भी कनेक्टिविटी नेपाल से अच्छी बनेगी। हमारा अगला प्रश्न है, चीन और किस देश के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है? ए ईरान, बी नेपाल, सी जापान, डी भारत। तो इसका सही आंसर है ईरान। आइए चलते हैं, देखते हैं इस प्रश्न को विस्तृत रूप में। चीन और ईरान के बीच 25 साल के रणनीतिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस संधि का मुख्य उद्देश्य दोनों राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावी रूप से समन्वित और गहरा करना है और ऊर्जा उद्योग, परिवहन सेवाओं और बंदरगाहों के क्षेत्र में निवेश के लिए एक डिजाइन स्थापित करने में मदद करेगा। इस समझौते में राजनीति, अर्थव्यवस्था और रणनीति के विभिन्न पहलुओं और घटक भी शामिल हैं। चलिए, ये रहा ईरान और चीन के बीच का आपसी संबंध। हमारा अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है? ए 1 सप्ताह, बी 2 हफ्ते, सी 4 हफ्ते, डी 3 हफ्ते। इसका सही आंसर है 4 हफ्ते। चलिए इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में 4 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। राष्ट्रपति मैक्रोन ने कहा कि स्कूल को कम से कम 3 सप्ताह के लिए बंद किए जाए। लॉकडाउन का यह फैसला उस समय लिया गया जब फ्रांस में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है। 4 सप्ताह तक लगाए हुए देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान केवल जरूरी सामान की दुकानों को ही खोलने की इजाज़त होगी। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जो है फ्रांस सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया है 4 सप्ताह के लिए। चलिए चलते हैं हम अगले फैक्ट की तरफ। ओडिशा स्टेटहुड डे, जिसे उत्कल दिवस भी कहा जाता है। हर साल उड़ीसा राज्य 1 अप्रैल को उत्कल दिवस
मनाता है। इस उत्कल दिवस की परंपरा को 86 वर्षों से मनाया जा रहा है। उड़ीसा देश का 9वां सबसे बड़ा राज्य है। यह खनिज संसाधन से समृद्ध है। यह पूरे देश में फैले कई उद्योगों को कच्चा माल जैसे कोयला, लौह अयस्क का प्रमुख आपूर्तिकर्ता राज्य है। तो ये उड़ीसा का लोगो है। हैप्पी उत्कल दिवस। चलिए चलते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। ये भारत और भारत के सापेक्ष ये रहा उड़ीसा। उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। इसे 1 अप्रैल 1936 को ब्रिटिश भारत के एक प्रांत के रूप में स्थापित किया गया। इसे उड़ीसा नाम दिया गया था। जो इसका पहला नाम था वो उड़ीसा था। 4 नवंबर 2011 को अंग्रेजी नाम बदलकर ओडिशा रख दिया गया। तो जो ओडिशा नाम है वर्तमान में, इसे 4 नवंबर 2011 को रखा गया था। चलिए इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस राज्य पर महान सम्राट अशोक का शासन था। बाद में इस पर हर्ष जैसे कई अन्य राजाओं ने शासन किया। 8वीं शताब्दी के दौरान राज्य कौशल और उत्कल राज्य के रूप में जाना जाता था और इस पे जो है खारवेल वंश का भी शासन रहा है। कलिंग नरेश खारवेल। वर्तमान में उड़ीसा के राज्य दिवस को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाद में 16वीं शताब्दी में बंगाल की सल्तनत ने उड़ीसा पर कब्जा कर लिया था। 18वीं शताब्दी के मध्य में उड़ीसा मराठों के शासन में था। बाद में कर्नाटक युद्ध के बाद यह ब्रिटिश के मद्रास प्रेसिडेंसी के शासन में आया था। चलिए शुरू करते हैं आज के प्रमुख न्यूज़ पॉइंट्स। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने जो है कृषि कानूनों पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिस पर जो है पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा है। किसानों ने जो है संसद का भी घेराव किया और लाल किले पर भी काफ़ी अफरा तफरी मची। और अगला प्रश्न है, सूरत और दीव के बीच क्रूज सेवाएं स्थापित की जा रही हैं। और पंजाब 1 अप्रैल से राज्य के भीतर सभी सरकारी बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सेवा प्रदान कर रहा है। सेना ने देश भर में अपने 39 सैन्य प्लेटफार्मों को बंद कर दिया है। इसकी लागत जो है 300 करोड़ रुपए थी। चलिए ये सेवाएं बंद कर दी गई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन ने कोरोना वायरस उत्पत्ति पर रिपोर्ट जारी की है।